दोस्तों, यूरोपियंस और हिंदुस्तान के कलम फरोश तारीख दानों और शिद्दत पसंद लीडर्स ने मुग़ल एम्पायर के छठे शहंशाह औरंगज़ेब आलमगीर को जितना बदनाम और रुस्वा किया है, इसकी मिसाल हिंदुस्तान की तारीख में मिलना बहुत मुश्किल है। इस मुसलसल नफ़रत, झूठ और प्रोपेगेंडा का नतीजा ये निकला कि आज की ब्रेन वॉश हिंदुस्तान की नौजवान नस्ल औरंगज़ेब आलमगीर को हिंदुओं या अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझती है कि औरंगज़ेब आलमगीर ने हिंदुओं के हज़ारों मंदिरों को गिरा दिया था और बहुत से हिंदुओं को ज़बरदस्ती मुसलमान बनाया और लाखों हिंदुओं को सिर्फ इस वजह से कत्ल करवा दिया क्योंकि वो हिंदू थे। इसके अलावा वो बहुत ही जालिम और ख़ुद गर्ज़ किस्म का इंसान था और ऐसा कोई गंदा और बेपाक इल्ज़ाम नहीं जो औरंगज़ेब आलमगीर पर लगाया जाता हो। और ये नफ़रत इस वक्त बढ़ चुकी है कि तारीख़ की किताबों से मुग़ल एम्पायर की मुकम्मल तारीख़ को निकाला जा रहा है। इसी तरह दिल्ली में चंद किलोमीटर पर मुश्तमिल एक छोटी सी सड़क जो औरंगज़ेब आलमगीर के नाम से मंसूब थी, लेकिन ये निस्बत भी फ़िरका परस्तों के दिलों में कांटा बनकर चुभ रही है और इसका नाम बदलने की कोशिश की जा रही है। लेकिन तारीख़ की हकीकत इसके बिल्कुल उलट है और ये प्रोपेगेंडा सिर्फ इसलिए है कि वो एक ऐसा मुसलमान हुक्मरान था जो अकबर की तरह बेदीन और जहांगीर की तरह मजहबी मामलात में लापरवाह नहीं था, बल्कि इस्लामी कानून का सख्ती से पाबंद था। इसका दौरे हुकूमत हिंदुस्तान की तारीख़ का सबसे पुरअमन, बेहतरीन और अमीर तरीन दौर था और उस वक़्त हिंदुस्तान दुनिया का वाहिद ऐसा मुल्क था जो पूरी दुनिया का 1/4 हिस्सा GDP पैदा करता और इसी टाइम के अंदर इंग्लैंड या इंग्लिस्तान का GDP सिर्फ और सिर्फ 2% था। और जाहिर है इसकी मिसाल आज के शिद्दत पसंद और मजहब पसंद लीडर्स अपनी आवाम को नहीं दे सकते। हिंदुस्तान की सरजमीन के अंदर इस मुग़ल और मुसलमान हुक्मरान और शहंशाह के दौर के अंदर सबसे ज़्यादा हुकूमत फैली हुई थी और ये आवाम बिना किसी मजहब और फ़र्क के कितनी खुशहाल थी। अब आज के टाइम के अंदर हिंदू लीडर्स अपनी आवाम को ये सब बातें नहीं बता सकते कि ये दो कौमें हिंदू और मुसलमान आपस में इत्तेहाद तोड़कर नफरत फैलाकर इनको अपनी आवाम के जज्बाती दैश का वोट मिलता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम औरंगज़ेब की ज़िंदगी के मुताबिक असल सच्चाई और इन पर लगाए गए इल्ज़ामात को जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, औरंगज़ेब आलमगीर मुग़लिया सल्तनत का आखिरी अजीम शहंशाह था जिसकी पैदाइश 3 नवंबर 1618 और उसकी वफ़ात 3 मार्च 1707 में हुई। इसकी वफ़ात के बाद मुग़ल सल्तनत ज़वाल का शिकार हो गई। औरंगज़ेब आलमगीर के दौर के अंदर हिंदुस्तान दुनिया का अमीर तरीन मुल्क था और उसने हिंदुस्तान को हिंदुओं और मुसलमानों की फजूल किस्म की रस्मों से पाक कर दिया, फाशी को ख़त्म कर दिया और ख़ूबसूरत मकबरों की तामीर व आराइश मनसूख करार दिया, शराब और भंग को बंद करवा दिया और बादशाह को सलाम करने के आदाब का इस्लामी तरीका राइज किया, यानी सजदा करना, हाथ उठाना सब ख़त्म हो गए। जैसा कि अकबर के दौर के अंदर बादशाहों को उसकी राया ने अदब के तौर पर खुदा समझ लिया था। खाने की चीज़ों पर हर तरह के टैक्स को हटा दिया गया और बहुत से टैक्सों को माफ़ कर दिया गया जिनका ताल्लुक हिंदुओं से था, जैसा कि गंगा पूजा टैक्स और गंगा में मुर्दों को बहाने का टैक्स और सती जैसी जाहिलाना रस्म को ख़त्म किया। औरंगज़ेब के बारे में अक्सर कहा जाता है कि हिंदुओं के सबसे बड़े दुश्मन थे क्योंकि उन्होंने हज़ारों मंदिरों को हिंदू दुश्मनी के अंदर ना सिर्फ तोड़ दिया बल्कि हिंदुओं का कत्ले आम भी किया। पर यह हकीकत आपको कोई नहीं बताएगा कि औरंगज़ेब ने बेशक मंदिर तोड़ाए, मगर इस इलाके के अंदर जहाँ पर उनके खिलाफ बगावत ज़ोरों पर थी और यही मंदिर इस बगावत के अंदर मुसाइब के लिए इस्तेमाल होने लगे। लेकिन जिस इलाके के अंदर कोई बगावत नहीं थी और सुकून था, इस इलाके के अंदर ना सिर्फ मंदिरों को दी जाने वाली ग्रांट बरकरार रखी बल्कि इसी जगहों पर खुद मंदिर बनवाए। मंदिरों की जितनी बड़ी तादाद को औरंगज़ेब आलमगीर के टाइम के अंदर ग्रांट दी जाती थी, इतनी बड़ी तादाद के अंदर कभी भी ग्रांट नहीं दी गई। हालांकि अकबर बहुत ही सेकुलर और हिंदुओं के खैर ख्वाह माने जाते हैं
औरंगजेब के ऊपर हिंदू खानदान को ख़त्म करने का इल्ज़ाम की हकीकत का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि इनका सबसे बड़ा फौजी सिपहसालार था राजा जय सिंह। जब तक राजा जय सिंह जिंदा था, औरंगजेब आलमगीर ने किसी और मुस्लिम सिपहसालार पर यकीन ना किया। यहाँ तक कि औरंगजेब आलमगीर ने अपने मामू शाइस्ता खान को दक्कन से हटाकर शिवाजी के मुकाबले के लिए राजा जय सिंह का इंतखाब किया, जो ये बात बताता है कि औरंगजेब आलमगीर अगर नस्ल परस्त सोच का हामिल होता तो हिंदुओं की सरकूबी के लिए दूसरे हिंदुओं को ना भेजता। राजा जसवीत सिंह, जिसके बारे में मशहूर था, वो आलमगीर का सबसे पुराना दुश्मन है, लेकिन इसके बावजूद भी आलमगीर ने काबुल जैसा अहम तरीन सूबा इसके हवाले किया था। क्या कोई नस्ल परस्त बादशाह ऐसा कर सकता है? इसके अलावा अगर औरंगजेब आलमगीर की जंगी सरगर्मियों पर नज़र डाली जाए तो पता चलता है कि इनके 50 साला जंगी दौर के अंदर राजपूत की फौज का हिस्सा रहकर लड़ते रहे। उन्होंने अपने बेटों पर तो वफादारी का शक किया, मगर कभी किसी राजपूत की वफादारी पर शक ना किया। औरंगजेब के दौर के अंदर जितनी बड़ी तादाद के अंदर हिंदुओं को आला ओहदों पर फायज किया गया था, इसकी मिसाल नहीं मिलती, क्योंकि तमाम बड़े ओहदों पर मौजूद लोग या तो हिंदू थे या राजपूत। औरंगजेब के वजीर ख़जाना एक हिंदू थे जिनका नाम था राजा रिगोनाथ सिंह। गुजरात और दक्कन जैसे अहम सूबों का इंतज़ाम और इनका कंट्रोल जसवंत सिंह और मिर्ज़ा राजे सिंह के हवाले था। हालांकि जो बादशाह हुआ करते थे, इनके लिए कोई रिश्ता मायने नहीं रखता था। इनका सिर्फ एक ही मकसद हुआ करता था, किसी तरह अपनी सल्तनत को बढ़ाया जा सके। मगर औरंगजेब आलमगीर के दौर में हिंदू ओहदेदारान का परसेंटेज 33% था, जिन्हें इनकी सलाहियतों की बुनियाद पर खास ओहदे और मर्तबे दिए गए थे। जैसे कि राजा मान सिंह के पास सलाहियत थी तो अकबर ने इन्हें अपने पास दरबार में मुलाजमत पर रखा। बगावत के बाद औरंगजेब आलमगीर ने मराठा सल्तनत के शिवाजी महाराज के बेटे को कत्ल करवाने के बाद इनके कम सन लड़के साहू जी को अपने दरबार में लाकर एक हिंदू राजकुमार की तरह पाला पोसा और बाद में फरमान जारी किया कि इस बच्चे की ऐसी परवरिश की जाए जैसे कि एक हिंदू राजकुमार की जाती है। तो इस फरमान के मुताबिक साहू जी को मुगल दरबार के अंदर हिंदू राजकुमार की तरह परवरिश की गई और हर सहूलत दी गई, और बाद में यही साहू जी अपने बाप दादा की तरह मराठा सल्तनत का बादशाह बना। आमतौर पर हुकूमत के आला ओहदेदारों को गिफ्ट की शक्ल में रिश्वत दी जाने लगी थी या करप्शन का पैसा दिया जाता था, जो कि इस ज़माने के अंदर नजराना या तोहफा कहकर दिया जाता था, जो कि आम तौर पर अपने इल्लीगल कामों को करवाने के लिए दिया जाता था। इसलिए औरंगजेब आलमगीर ने नजरानों पर पाबंदी लगवा दी और करेंसी पर कलमा लिखने से मना किया ताकि कलमे की तौहीन ना हो, और इस बात की इंतहाई कोशिश की कि मजलूमों के लिए इंसाफ हासिल करना आसान हो सके। इसलिए आलमगीर बादशाह ने दिन में 2 या 3 बार अपने दरबार को आवाम के लिए खोल दिया, और यहाँ पर हर छोटा बड़ा गरीब अमीर अपना मसला लेकर आता। किसी पर भी पाबंदी ना थी, यहाँ तक कि हिंदू या मुसलमान बिना किसी खौफ और डर के किसी भी वक्त दरबार में इंसाफ के लिए हाजिरी दे सकते थे। दोस्तों, औरंगजेब आलमगीर एक बहुत अच्छे मुसलमान और हुक्मरान थे, मगर कोई फरिश्ता ना थे, जिसकी वजह से इनसे अपनी ज़िंदगी के अंदर कई गलत फैसले भी हुए जिन पर एतराज़ किया जा सकता है। मगर जो इल्ज़ाम आज की तारीख में इनकी ज़ात पर लगाए जा रहे हैं, इसका शिकार हिंदुस्तान के अंदर मौजूद हर मुसलमान हुक्मरान है। इसका अंदाज़ा आप बॉलीवुड की हिस्ट्री फिल्मों को देख कर लगा सकते हैं। औरंगज़ेब ने ज़राअत को तरक्की दी, पुरानी सड़कें तामीर कराई, अमीरों और गरीबों के अतियात वगैरह से दिफाई काम किए, इबादत गाहों की मुरम्मत करवाई। इनके अलावा दीगर दूसरे मैदानों के अंदर जो खिदमतें अंजाम दी, वो किसी मुसलमान के लिए नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लिए थीं और बेमिसाल थीं। इनकी इंसाफ करने की आदत का अंदाज़ा लोगों ने भी एतराफ़ किया, जो कि आलमगीर को सख्त मिजाज या खुश्क मिजाज हुक्मरान करार देते थे। औरंगज़ेब आलमगीर हमेशा अपने हरीफों के साथ
خواہ وہ مسلمان ہو یا ہندو، زیادہ سے زیادہ صلح اور درگزر کی پالیسی اختیار کی۔ خود شیواجی مہاراج کو انہوں نے جس طرح بار بار معاف کیا، ان کے بیٹے کو گلے لگا کر پروان چڑھایا، یہ اس کی سب سے بہترین مثال ہے۔ اورنگزیب وہی ہے جو ایک دن میں 2.5 لاکھ جنوں جب تک نہ جلا لے اس کی آتما کو سنتشٹی نہیں ملتا تھا۔ یہ اچھا میں تھا تو میں نے کسی سے کہہ دیا کہ اورنگزیب جو ہے 10,000 برہمنوں کو ڈیلی مارتا تھا۔ تو وہ بیچارے سمجھدار آدمی تھے، کہتے ہیں تو بولے 10,000 پر ڈے تو مان لو سال میں 300 دن ہے، 10,000 میں ایک زیرو بڑھاؤ تو کتنا ہوا؟ میں نے کہا 1 لاکھ۔ کہا پھر دوسرا زیرو بڑھا دیا، پھر میں نے کہا 10 لاکھ۔ تو بولے کہ ایک سال میں وہ 30 لاکھ پنڈتوں کو مارتا تھا۔ میں نے کہا ہاں، کہ 50 سال اس نے شاسن کیا، تو ایک سال میں 30 لاکھ تو 50 سال میں 15 کروڑ، اور ٹوٹل پاپولیشن اورنگزیب کے سمے انڈیا کی 11 کروڑ۔ تو تم کہاں سے بچے ہو؟